हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी हूँ। दोस्तों, मुझे सबसे पहले ये बात करना है कि अगर किसी बच्चे के हित के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए आप उसके लिए आवाज उठाते हैं, उसके लिए बात करते हैं, तो क्या ये गलत है? मुझे तो लगता है कि बहुत शर्म की बात है कि किसी बच्चे के लिए किसी और को आवाज उठाना पड़ रहा है। जब इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता है ना, तो किसी और को आकर के किसी और के बच्चे के लिए बात करनी पड़ती है, उसके हित, उसके भविष्य, उसके फ्यूचर के लिए आवाज उठानी पड़ती है। और कुछ लोग उल्टा, जो उन्हीं के बच्चों के हित की बात कर रहा है, उनके अच्छे भविष्य की बात कर रहा है, तो उनको मिर्ची लग जाती, इतनी तगड़ी वाली लग जाती है कि वो कुछ भी अपने जुबान से कुछ भी बिना वजह, बिना सबूत के बोलते रहते। दोस्तों, मेरा रिएक्शन चैनल है, जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे बोलने की जरूरत है, क्योंकि ब्लॉगर एक खुद ला करके वाईटी पे अपनी बातें रखते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चे के साथ या किसी सीनियर सिटीजन के साथ गलत हो रहा है, तो भाई मैं आवाज उठाती हूँ, मैं बोलती हूँ। तो इसमें गलत क्या है? आप लोग मत दिखाओ, क्यों नहीं ऑफलाइन रखते हो? जब आ करके आप दिखा रहे हो, और हम कोई अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है कि हमें समझ नहीं आता है, जो चीज हमें दिखता है हम उसी पे बात करते हैं। दूसरी चीज, आप दिखा रहे हो तो उस पे हमने बात कर दिया, आप ही के बच्चे के हित की बात करें तो आपको इतना खराब लग रहा है। तो अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से रखोगे, अच्छे से उनको पढ़ाओगे, लिखाओगे, सुबह उनको उठाओगे, तैयार करोगे, स्कूल भेजोगे, अच्छे से टिफिन बना करके दोगे, उनको अच्छे से ड्रेस साफ सुथरा पहनाओगे, उनका जूता पॉलिश करोगे, उनके नाखून चेक करोगे, नाखून बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, उनके बाल ज्यादा बड़े तो नहीं है, जुए तो नहीं है, लीक तो नहीं है, इस तरीके से अपने बच्चों का केयर करोगे, समय पे उनको स्कूल पहुंचाओगे, स्कूल से लेने जाओगे, क्योंकि जमाना बहुत खराब है, हम ऐसे किसी भी बच्चों के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट में कमजोर है, ये माता पिता की जिम्मेदारी होती, ना कि अकेले टीचर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो अगर माता पिता अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बच्चों को अपने आंखों के सामने रखें, क्योंकि जैसा हम कहते हैं जमाना बहुत खराब है, किसी बच्चे के साथ जब कुछ गलत हो जाता है ना, तो कैंडल मार्च हमारे देश में होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए और कोई आवाज उठाता, तो उसको चुप कराने के लिए भरपूर प्रयास किया जाता है, उल्टा उससे ही करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कुछ लोग दे रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, और उनको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि जो इन्होंने कहा है सच कहा है कि झूठ कहा। इस चीज पे मैं एक्शन ले चुकी हूँ। जो ये कह रही हैं, मैं वाईटी पे नहीं हूँ। पहले कहा जाता है माँ बाप इसके पैसे दे रहे हैं, तो अपने माँ बाप के पैसे पे कूद रही है, पढ़ रही है, पैसे उड़ा रही है। कोई कहता है इसको घर से निकाल दिया गया है, इसका घर नहीं है, इसका ये नहीं है। तो दोस्तों, एक बात बताओ, जिसका कोई घर नहीं होता है ना, जिसका कुछ नहीं होता है, नॉलेज के लिए बता देते, जिसको अपने घर से बेदखल किया जाता है, तो उसके घर वाले बाकायदा एक पेपर में निकलवाते हैं कि इस इंसान से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, हम इस इंसान से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। अगर इसके द्वारा कुछ भी किया जाता है, उसका खुद का जिम्मेदार होगा, और उनकी प्रॉपर्टी, उनकी किसी भी चीज में उस इंसान का कोई हिस्सा, कोई हक नहीं होता है। ऐसी सूचना घर वाले निकलवाते हैं। और अगर वो बालिग है, वो अगर इस चीज की जानकारी उसको है, चाहे तो उस पर वो भी एक्शन ले सकता है कि किसी भी इंसान को, कोई भी माता पिता अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते हैं। इतना तो कानून की जानकारी रखनी चाहिए हर इंसान को। तो जो इसने कहा ये तो घर से भाग गई है, ये तो भगा दी गई है, इसका तो किसी के साथ संबंध था, कोई इसका बॉयफ्रेंड था तो इसको छोड़ के चला गया, अकेली जी रही है, जो इस तरीके की बातें हुई हैं, उसका सबूत देना पड़ेगा, उस इंसान को लाना पड़ेगा, उस इंसान को बताना पड़ेगा, किसने बताया, वो इंसान को ना हर एक चीज का पूरा सबूत देना पड़ेगा। और कोई ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, अपने वीडियो में बोला है, हम ब्लॉगर नहीं, समाज के लिए लड़ते हैं, समाज करते हैं। अगर कहीं
गलत होता है। मैं ऑफलाइन की भी बात कर रही हूँ, अगर मेरे सामने कहीं कुछ भी गलत दिखता है तो मैं बोल देती हूँ, मैं आवाज उठाती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मेरे सामने कभी भी कोई भी इंसान किसी बहू किसी बेटी की बुराई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं सहन नहीं करती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, तो जो ये बकवास कर रही थी अपने लाइफ में, उसको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा और इस चीज के लिए तैयार है। जो मेरे साथ जो मुझे बॉडी शेमिंग मेरी की जा रही है उसका भी जवाब देना पड़ेगा और मैं मानहानि का केस करूंगी, इस बात को भी ध्यान रखना। और जो बहुत डिटेल बोला जा रहा है, डिटेल किसी का भी निकालना आसान है यार, लेकिन इंसान का काम नहीं होता है। अगर इंसान निकाल रहा है ना तो उसको भी बताना पड़ेगा तुम कहाँ से निकाल रहे हो, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्रूफ, कुछ ऐसा मेरे चेहरे के अलावा कुछ वाईटी पे नहीं है। तो जो करो प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, तो भाई प्रूफ है तो रखो, जाओ जो करना उसका करो। लेकिन जब हम एक्शन लेंगे तो उस चीज का भी करके रहना कि आपको अपने पक्ष में क्या बोलना है। ठीक है, आप मुझको गंवार समझे हो, अनपढ़ समझे हो, मुझको तोतली पता नहीं क्या क्या बोलते हो, बदतमीज जाहिल पता नहीं बोल रहे हो, जो इतनी सारी डिग्री लेकर बैठा हुआ है और तुम्हारे ही बच्चे के हक के लिए, उसके अधिकार के लिए बोल रहा है, लड़ रहा है, को तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। तो बेटा तैयार रहना जवाब देने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज, ये मत समझना कि हमने यहाँ कंप्लेन कर दिया, हमने वहां कर दिया। पता है, जब आप किसी के बारे में कंप्लेन करते हो ना तो उसका सब कुछ अगला पिछला पूरा रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि ये इंसान है ठीक। उसमें सर अरे उसके ऊपर तो 5 मुकदमे हैं, उसके ऊपर तो पहले से भी 10 मुकदमे हैं, इस थाने में इस पढ़ते हो ना, तो ये मत, तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं खंगलाऊंगी, तुम लोग का भी पूरा पूरा रिकॉर्ड में खंगलवाऊंगी और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत खंगलवाऊंगी। प्रशासन को भी पता लगे कि तुम लोग क्या करते हो, क्या धफड़ मचा के रखे हुए वाईटी पे। तुम्हारे ही बच्चे के हक के लिए मैंने बोला, आज क्यों क्यों दिखाया जा रहा है। मैंने जो ठाना था, मुझे वो चीज लगता है वो पूरा होते नजर आ रहा है, तो मेरा जो मकसद था वो सही कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब बच्चों के हित की बात की तरह बच्चों को घुमाया फिराया टहलाया जा रहा है, जो खुद बताया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। कहते ना जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो देश के लिए के कल के भविष्य और माता पिता के लिए भी आगे के भविष्य उनके होते हैं, वही उनका बुढ़ापे का सहारा होते हैं, वही उनका घर चलाते हैं, वही सब कुछ अपने माता पिता के लिए करते हैं, ठीक है ना, बुढ़ापे में। तो हर माता पिता को अपने बच्चे को इतना लायक तो बना ही देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर देना चाहिए, कल को बड़ा होकर बच्चा भी न गए कि आपने मेरे लिए किया गया। दूसरा, इतना बच्चे के लिए कर दो, उसको इतना काबिल बना दो, किसी के सामने उसको हाथ ना फैलाना पड़े, वो खुद कमा खा सके यार, इतना तो अपने बच्चे के लिए इंसान को कर ही देना चाहिए। ठीक है, तो जो बकवास किए जा रहे हैं तो अपने बकवास को अपने पास रखो, बाकी जवाब देने के लिए तैयार रखना अपने जवाब, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, और कानूनी प्रक्रिया से ना मुझसे जीत नहीं पाओगे, ठीक है ना। मैं कि अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं हूँ, मुझे सब आता है, ठीक है। अगर मैंने एक बच्चे के भविष्य के बारे में बोला है, आवाज उठाया है, तो सोच सकते हो कि मेरी सोच, मेरी थिंकिंग कैसी होगी। ऐसे लोग ना निस्वार्थ होते, सोचते हैं, कोई काम करते हैं, उनको अपने बारे में को उससे ना डॉलर नहीं छापने होते, ठीक है ना। ओके, तो बकवास बहुत कर लिया। अब तुमको जितना मुझे बोलना है कि घर का पता नहीं है, घर से निकाले गए, भगाए गए, तो बेटा जो उनका घर नहीं होता है ना, उनके पास परिवार रजिस्टर नहीं होता, उनकी आधार कार्ड में कोई एड्रेस नहीं होता है, ये तो पता होगा ना। ठीक है, उनके माता पिता नहीं होते और एक बार कहते हो कि माता पिता पैसे देते हैं, उसी पैसे पे पढ़ने के बजाय वीडियोज बना रही। क्यों? हमारे माता पिता इतना हमको पढ़ा लिखा दिए हैं, इतना पढ़ा लिखा रहे, इसीलिए हम सही और गलत का फर्क कर पा रहे हैं। यार पता है, मैं सच बताऊं, मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे लिए ना
कोई भी बच्चा हो, चाहे उसके माता पिता फिर मेरी कभी बात हो ना हो, उनसे कोई मतलब हो ना, मैं उनको लाइक करूं अनलाइक करूं चाहे जैसा, लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे सामने होता है मैं उसको हेट नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, ठीक है ना। और बच्चे भगवान के रूप होते हैं और वही कल के भविष्य होते हैं। यार आज हम किसी बच्चे को हेट करें, क्या पता कल वही बच्चा बड़ा हो और कहीं हम मुसीबत में रहे ना, तो वही बच्चा बिना पुकारे हमारी हेल्प के लिए आए। और ऐसा होता भी है, हमने रियल लाइफ में बहुत ऐसी कहानियां लोगों के जुबान से सुनी हुई हैं। तो कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ना, ईश्वर को नहीं पता होता है। तो इसलिए अपना बच्चा हो किसी का बच्चा हो, बच्चा बच्चा होता है, उसको हेट मत करो। अगर उसका कोई परवरिश करने वाला नहीं है, कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं है, अगर आप पड़ोसी भी हो तो जिम्मेदारी निभाओ, ठीक है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, किसी भी बच्चे को ना अगर आप प्यार दोगे तो आप उससे प्यार ही पाओगे। उसके माता पिता कैसे हैं इस बात पे निर्भर नहीं करता कि बच्चा भी वैसा होता है। बच्चे जैसा जहाँ पे जो पाते हैं तो वो बदले में उनको रिटर्न गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बहुत मतलब वो पता है जो हम कहते हैं कि जो वो क्या होता है कुम्हार होता है, जिसकी मिट्टी होती है उसको जैसे चाहो वैसा आकार दे सकते हो, तो बिल्कुल बच्चे वैसे होते हैं। उनके मन में चाहो अपने लिए प्यार भर सकते हो, उनके मन में चाहो तो हेट भी भर सकते हो। अगर किसी बच्चे को छेड़ोगे बार बार तो बच्चा आपसे डरेगा, बच्चा फिर आपसे डरते डरते एक टाइम आएगा वो नफरत भी करने लगेगा, ठीक है। वही बच्चे आगे चल के गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो इसलिए आपका बच्चा आपके प्रति मानव सम्मान की दृष्टि रखे, तो बच्चों को आपके एक बच्चा दो बच्चा चार बच्चे जो भी करते हो उनको एक सम्मान की दृष्टि से सारे बच्चों को एक सम्मान देखो और उनको अच्छे से उनकी परवरिश करो। किसी को क्यों बोलने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात अब ये मत करना कि मैं डर गई, ठीक है, मैं डरती नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, जब मैं गलत नहीं होती हूँ तो नहीं डरती हूँ, ठीक है ना। और मैं कोई चीज बोल रही हूँ तो मुझे उसका जवाब क्या देना है वो मेरे पास होता है, ओके। तो ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने घर संभालो, बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अच्छे संस्कार दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ अच्छे से। जीवन में एक माँ बाप को और क्या चाहिए होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैं अभी काफी दूर से सफर करके आई हुई हूँ, थोड़ी सी मैं थक भी गई हूँ और चलती हूँ, कुछ थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। फिर हो सकता है इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर दूं या फिर मैं कल ही करूंगी मॉर्निंग में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।